हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। तो मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी थी जो पहले न्यूट्रल थी। आपने कहीं बाहर से इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराया इसको, तो इसने कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करे। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, तो इस पे बॉडी पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और ये बढ़ जाती है नेगेटिव चार्ज। अगर आपने एन एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ई माइनस ई। अगर आपके पास एन इलेक्ट्रॉन है तो उनका चार्ज माइनस एन ई। तो कुल मिला के आपकी जो बॉडी है उस पर नेट चार्ज आ जाएगा माइनस एन ई। इसी तरह से अगर आपके पास कोई न्यूट्रल बॉडी थी और आपने उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए हैं तो उसमें से नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, और नेगेटिव चार्ज जाने का मतलब है कि उसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज बचेगा। अगर आपने एन इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस एन ई चार्ज चला जाएगा। अब माइनस एन ई चला गया तो कितना बचेगा? प्लस एन ई। तो आपकी बॉडी होती है पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर आपका कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है अगर आपकी, तो उसने कुछ इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, और कोई बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसने कुछ इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा। इलेक्ट्रॉन का जो आपका गेन या लॉस है वो एक इंटीग्रल टर्म में होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि कोई आपकी कोई बॉडी हाफ इलेक्ट्रॉन या कुछ इस तरह का कोई फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करे। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर में से एक इंटीजर की फॉर्म में होगा। इसी को बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो किसी बॉडी पे आपको जो चार्ज आया क्या है पास माइनस एन ई या प्लस एन ई, तो ये क्या है आपका ई फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का एक इंटीग्रल मल्टीपल। यहाँ ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव। तो इसको अगर कंपाइन करके लिखता हूँ मैं तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ पे Q बॉडी पे चार्ज, E फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और N एक होल इंटीजर है। अगर उस बॉडी ने अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो उस पर चार्ज प्लस आएगा, तो प्लस साइन। अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो माइनस साइन। तो प्लस माइनस, और एन क्या है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, कि इलेक्ट्रॉनों का जो नेट एक्सचेंज है वो कितना है। तो वो आपका एक इंटीजर एक होल इंटीजर होगा, तो वो होल इंटीजर है। तो आपका एन एक होल इंटीजर होता है 0 1 2 3 लाइक डेट। इसी को आप दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो कि आप जानते हैं कि अगर आपको उसमें प्लस माइनस साइन है उसको मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो 0 प्लस माइनस 1 अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पर, और प्लस माइनस 2, ये आपको इतने इंटीजर्स। तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो Q इक्वल टू एन ई, और जहाँ पे एन आपका प्लस माइनस की फॉर्म में होगा एक इंटीजर। यहाँ पे ये होल नंबर नहीं है, यहाँ पर ये एक इंटीजर। अगर आप प्लस माइनस नहीं लगा रहे हो तो प्लस माइनस साइन अपने आप इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद यहाँ पे इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हो। हमने पिछले टर्न पे जो पिछली वीडियो थी उसमें बात की थी, अगर आपके पास कोई बॉडी है ए और दूसरी बॉडी बी, तो हमने जो देखा था उस पर जो चार्ज आया था ए के ऊपर चार्ज, अगर ए ने कुछ N1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करें N1 और बी ने N2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कराए, तो अगर जो चार्ज आता है ए के ऊपर क्यू ए वो था N1 माइनस N2 इंटू ई, और बी के ऊपर जो चार्ज था क्यू बी इक्वल टू माइनस N1 माइनस N2 इंटू ई। अब जानते हैं ये आपका N क्या था N1 कि ए ने कितने इलेक्ट्रॉन भेजे, N2 बी ने कितने इलेक्ट्रॉन भेजे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नंबर N1 और N2, ये एक क्या इंटीजर वैल्यू,
और दो इंटीजर का डिफरेंस भी एक इंटीजर होता है, तो अपने आप में ये एक इंटीजर है, ये n1 माइनस n2, इट इज़ सम इंटीजर n e। और इसी तरह से यहाँ पे ये माइनस और ये n1 माइनस n2 कुछ इंटीजर e। तो यहाँ से भी आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वेरीफाई होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपके मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए ट्रू है। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड मीन्स जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, जो कुछ भी आप अपनी आंखों से देख सकते हो वो सब कुछ आपके मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के रिजीम में आता है, और वहाँ पे आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमेशा ओबे होता है। कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जिनका चार्ज ई का इंटी का मल्टीपल ना होकर फ्रैक्शन होता है, बट ऐसे पार्टिकल्स फ्री नहीं रहते हैं, वो हमेशा इस तरह से कंबाइन करते हैं कि उन सबके ग्रुप का नेट चार्ज ई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो वहाँ पर भी आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वॉलेट नहीं होता। इसके बाद बात करते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करता है अगर आपके पास कोई सिस्टम है, सिस्टम मीन्स जिसको आप स्टडी कर रहे हो, तो अगर उसमें वर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम होता है ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से न कोई चार्ज आ रहा है और ना ही आपका अंदर कोई चार्ज बाहर जा रहा है। मतलब आपके जितने भी चार्ज है वो सब कुछ सिस्टम ही आपस में इंटरचेंज हो रहा है, उसमें ना बाहर से कोई एक्सचेंज है ना अंदर से कोई। इस तरह सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो कंजर्वेशन चार्ज के अकॉर्डिंग आपका अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर आप किसी भी टाइम देखो सिस्टम को, बशर्ते वो आइसोलेटेड हो, तो उसका नेट चार्ज हमेशा सेम रहेगा। चाहे आप किसी भी टाइम पे देखो, तो नेट चार्ज उस सिस्टम का नेट चार्ज मीन्स सभी चार्जेस का एल्जेब्रिक सम। तो समेशन क्यू मीन्स चार्ज, समेशन में सबका सम, एल्जेब्रिक सम, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये इसका स्टेटमेंट, इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इसी स्टेटमेंट को अगर आप थोड़ा एक हल्का सा चेंज करके लिख सकते हैं कि अगर आपने किसी टाइम पे देखा सिस्टम को, बिफोर कि देखने से पहले और देखने के बाद किसी भी टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो उस समय सिस्टम का नेट चार्ज और उसके बाद का सिस्टम का नेट चार्ज वो हमेशा सेम रहेगा। और ये सेकंड फॉर्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फॉर्म भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पर वो इतनी नहीं जितनी इंपॉर्टेंट सेकंड फॉर्म है। सो इट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका एक एग्जांपल से देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी, अगर आप दो बॉडीज़ हैं आपके पास और न्यूट्रल बॉडीज़, सिंपल लाइक आपका एक ग्लास रोड और एक आपका सिल्क का क्लॉथ, जो पहले न्यूट्रल थे। तो मान लीजिए आपका ए ग्लास रोड है और आपका बी सिल्क का क्लॉथ। तो ए तो पहले न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल, तो दोनों का नेट चार्ज ज़ीरो, सब कुछ जोड़ते हैं 0 + 0 0, तो उन ये पहला चार्ज 0। आपने इनको रब किया आपस में, तो उसके बाद इन पर कुछ चार्ज आता है, और उस चार्ज की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी वो ये थी n1 - n2 e, और e के ऊपर और b पे -n1 - n2 × e। तो अब देखते हैं अब सिस्टम का नेट चार्ज क्या होगा आफ्टर। तो QA + QB सिंपली, ओके। ए पे चार्ज कितना है n1 - n2 × e, और बी पे चार्ज है आपका -n1 - n2 × e। ये दोनों आपके सेम है बट अपोजिट साइन, आपस में दोनों कैंसिल।
तो नेट ज़ीरो। आप देख सकते हैं कि आपका जो सिस्टम का पहला चार्ज था नेट चार्ज, जो पहले था यहाँ पे वो क्या था, ज़ीरो, और यहाँ पे भी आपका नेट चार्ज क्या है, ज़ीरो। तो इससे भी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वेरीफाई होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी जो बॉडीज़ हैं जिनके पास मास हो उसके ट्रू हो। कुछ आपके ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं लाइक पेयर एनिहिलेशन, पेयर प्रोडक्शन, उसमें भी आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा फॉलो होता है। इसके बाद अगली वीडियो में हम कुछ इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।